हमारे पास कुछ पाइप्स हैं। ये एक प्लास्टिक पीवीसी पाइप है, ऐसे ही एक कार्डबोर्ड का गत्ते का रोल है, ऐसे ही ये पाइप है। और सिमिलर मैंने एक कागज़ को मोड़ के भी एक पाइप बना लिया। तो आज हम इस पाइप की मदद से एक बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। और उस एक्टिविटी के ज़रिए, उस पज़ल के ज़रिए हम देखेंगे अपनी क्या समझ बना सकते हैं अपने दिमाग के बारे में। ठीक है, तो मैं ये सिंपल एक कागज़ को मोड़ के मैंने टेप चिपका रखी है, ये पाइप लिया है। तो प्रियंका, आपको करना क्या है, आपको अपनी एक आंख बंद करनी है, ठीक है, और दूसरी आंख से इस पाइप से इस पेड़ को देखना है, पाइप के थ्रू इस पेड़ को देखना है। एक आंख बंद कर लीजिए, आंख भी बंद करना है, हाथ भी रख लेना है, ठीक है। पेड़ को देख पा रहे हो? हाँ। और ध्यान से पेड़ को देख रहे हैं। अब अपनी दूसरी आंख जो है, अपनी दूसरी आंख आप बंद ही रखिएगा और मैं आपका हाथ आगे करूंगा और जब मैं आपको कहूँ अपनी दोनों आंख खोल लीजिए। अभी के लिए इस आंख को बंद ही रखिएगा, बंद ही रखिएगा, बंद ही रखिएगा, बंद ही रखिएगा। अब अपनी दोनों आंख खोल लीजिए। क्या दिख रहा है आपको? हाथ में छेद सा दिख रहा है। क्या आपको पेड़ दिख रहा है? पेड़ अब भी दिख रहा है, लेकिन क्या अपने हाथ के अंदर से दिख रहा है पेड़? हाँ, ऐसे लग रहा है। क्या आप अपने हाथ में एक छेद देख पा रहे हैं? हाँ। ध्यान से देखिए, है तो नहीं? नहीं, ऐसे क्या लग छेद है असल मायने में? अब ये पेपर हटा के देखिए, छेद है हाथ में? नहीं। अरे, तो छेद क्यों दिख रहा था? आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि जो फोकस था, जो फोकस था, एक आंख को बंद करके, हाँ, और जब दोनों आंखें खोली मैंने, हाँ, तो वो जो फोकस था वो मिक्स हो गया। फोकस मिक्स हो गया। हाँ। थोड़ा सा और बताएंगे इस बारे में, मतलब फोकस क्या था? मतलब पहले एक आंख मैंने बंद की थी तो वो तो आप पेड़ सिर्फ- को देख रहे थे? हाँ। ठीक है। अब जब मैंने दूसरी खोल दी, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो जो मेरा एक, मतलब किसी एक पॉइंट पे मेरा जो ध्यान था ध्यान आपका? था, हाँ, वो मिक्स हो रहा है। दोनों ध्यान मिक्स हो रहे हैं, हाँ। आप कह रहे हो। लेकिन जब मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, जब आप बिल्कुल बिना इस पाइप के इस पेड़ को देखते हो, क्या क्या हाथ के थ्रू देख पाते हो? नहीं। लेकिन फिर इस पाइप से ऐसा क्या हुआ, इस पाइप ने ऐसा क्या किया कि आप अपने हाथ के थ्रू, एक हाथ में छेद दिख रहा है, उस छेद में से पेड़ दिख रहा है, इस पाइप ने आखिर ऐसा क्या किया? तो प्रियंका, ऐसा करेंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा था। तो अब आप अपनी कोई भी एक आंख बंद कीजिए। तो क्या आपको ये उंगली दिख रही है? हाँ। ठीक है, अब दूसरी वाली खोल लीजिए, इस वाली को बंद कर लीजिए। क्या आपको ये उंगली दिख रही है? ठीक है, तो अब आप दोनों खोल सकते हैं। तो ये उंगली आपको इस आंख से भी दिखती है, इस आंख से भी दिखती है, ठीक है। लेकिन क्या जब दोनों आंखों से देख रहे हो, दो उंगली दिख रही है? एक ही दिख रही है। उंगली तो एक ही दिख रही है, लेकिन इस आंख को भी दिख रही है और इस आंख को भी दिख रही है। तो होता क्या है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये आप दोनों आंखों से देख पाते हो। ये बीच का हिस्सा इस आंख से भी दिखता है, इस आंख से भी दिखता है। और आपका जो दिमाग है वो इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि ये जो बीच का हिस्सा है वो दोनों आंखों से दिखता है। और इंसान, दिमाग को ये बात पता है। तो दिमाग को क्या का आदत है, दिमाग इस आंख से जो दिख रहा है और इस आंख से जो दिख रहा है, इनका बीच का हिस्सा मिला देता है। दिमाग ये काम करता है और इनके बीच के हिस्से को सिर्फ एक बार दिखाता है। तो दिमाग को ये आदत है और ये पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने ये काम किया, आपने इस पाइप की मदद से क्या किया, बीच के हिस्से में दिमाग को दोनों आंखों से अलग अलग चीज दिखाई। अब हैरानी की और मजाक की बात यह है कि आपके दिमाग का खुद का दिमाग नहीं है, तो वो इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक आंख से आपने दिखा दिया हाथ, दूसरे आंख से आपने दिखा दिया पेड़। तो दिमाग की तो आदत है, जो बीच का हिस्सा है उसे मिला दो। तो दिमाग ने इस बारी भी वही किया, पेड़ और आपके हाथ को मिला दिया। और इस वजह से आपको अपने हाथ में छेद दिख रहा था और छेद में से पेड़ दिख रहा था। तो ये हमारे दिमाग का रोल है देखने में। तो सिर्फ आंखें सब कुछ नहीं करती, दिमाग भी है जो बहुत सारी चीज़ें करता है। उनमें से एक चीज़ ये है कि वो दोनों आंख से दिख रही चीज़ों को मिला देता है। तो जैसा कि आपने देखा, एक सिंपल से TLM से हमने किसी भी एक कॉन्सेप्ट की एक बड़ी गहरी समझ बना सकते हैं और एक्सपीरियंशियल समझ बना सकते हैं। और आप आगे देखते रहिए कि हम इसी सिंपल एक पाइप को एक कागज़ से मोड़ के जो हमने पाइप बनाई है, इसका इस्तेमाल करके और कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखते हैं।